जिस इंसान की कोई वैल्यू नहीं करता है वो इंसान खुद को अकेला और दुखी महसूस करता है। चाहे वो आपका घर हो, कोई रिश्ता हो या आपका काम हो, लेकिन जहां आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं होगी, आप वहां कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपकी जिंदगी में आपने कितने रिश्ते बनाए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उन रिश्तों में कितनी इज्जत मिल रही है, कितनी वैल्यू मिल रही है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अरे इंसान तो क्या, जानवर भी खुश होता है जब आप उससे वैल्यू देते हैं, प्यार देते हैं। पता है क्या, सबसे ज्यादा इंसान का दिल तभी दुखता है जब वो सबके लिए अच्छा करता है, सबको वैल्यू देता है, सबका ध्यान रखता है, लेकिन कोई उसकी वैल्यू नहीं करता, कोई उसकी कदर नहीं करता। ऐसे में इंसान टूट के रह जाता है। आपको दुनिया के सारे सुख फीके लगने लगेंगे अगर कोई आपकी कदर, वैल्यू करने वाला ना हो तो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आपको जिंदगी में वो वैल्यू नहीं मिलती है, वो कदर नहीं मिलती है? अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी कदर करें, आपके काम की इज्जत करें, तो ये 5 बातें सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। अब आप कहोगे कि हम अगर दूसरों के लिए अवेलेबल रहेंगे तो वो लोग हमसे खुश होंगे, हमको इज्जत देंगे, लेकिन होता उल्टा है। जो इंसान हमेशा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। आप मार्केट में शॉपिंग करने जाएं, आपको पता है कि किसी चीज का स्टॉक बहुत पड़ा है, कभी भी मिल सकती है, तो आप उस पे इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आपको पता चले कि कोई चीज सेल में है, बहुत कम स्टॉक है, कभी भी खत्म हो जाएगी, तो आप उस चीज को जल्दी ले लेते हो। तो जो चीज कम अवेलेबल होती है उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ये दुनिया बहुत अजीब है। जो चीज लोगों को आसानी से मिल जाती है लोग उसे सस्ता समझ लेते हैं, उसकी वैल्यू कभी नहीं करते हैं। तो जिस भी इंसान के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे वो कभी आपकी कदर नहीं करने वाला। इससे सामने वाले को ये लगता है कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल है, उसे आप पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको वैल्यू दे या ना दे, आप तो उसके लिए अवेलेबल रहेंगे ही। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, वैल्यू करें, तो हर टाइम खुद को किसी के लिए अवेलेबल मत करें। और दूसरी बात, आप हमेशा बिजी रहने की कोशिश करें, क्योंकि फ्री लोगों को लोग नाकारा समझ लेते हैं, नाकामयाब समझ लेते हैं कि इसके पास तो कुछ काम ही नहीं है। आप अपना समय लोगों को खुश करने में नहीं, बल्कि अपने करियर को बनाने में लगाइए, और अपने काम, अपनी जॉब पे लगाइए, अपनी ट्रेनिंग पे लगाइए। कई लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, हम काम करना तो चाहते हैं पर कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए आज मैं आपको एबल जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। एबल जॉब्स एक ऐसी कंपनी है जो नॉन टेक्निकल लोगों को जॉब इंटरव्यू ट्रेनिंग और जॉब के लिए अपडेट्स शेयर करते हैं। इन शॉर्ट, ये कंपनी आपको जॉब दिलाने में हेल्प करती है। कुछ बड़ी कंपनीज के साथ एबल जॉब्स का टाई अप है जो एंट्री लेवल टैलेंट को हायर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एबल जॉब्स आपसे बहुत पैसे चार्ज करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इनके प्रीमियम कोर्स हैं जो सभी के लिए फ्री हैं, जिससे आप जॉब की तैयारी और जॉब अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर कंपनी को आपकी एप्लीकेशन पसंद आती है तो कंपनी आपको खुद कांटेक्ट करेगी। एबल जॉब्स आपको जॉब दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, पर इंटरव्यू कोर्सेज की फुल ऑनरशिप लेती है। और दूसरा, इनका जॉब फेयर, मास हायरिंग ड्राइव उन कंपनीज के लिए है जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन है। यहाँ पर आपको इनकी ऐप पे फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज लेने होंगे, फिर कैंडिडेट एलिजिबिलिटी चेक करके उन्हें शॉर्टलिस्ट करके कंपनीज के साथ शेयर करते हैं। यहाँ कैंडिडेट को फ्री ट्रेनिंग और गारंटीड जॉब इंटरव्यू मिलता है। और तीसरा, इनका ट्रैक प्रोग्राम है जहां आप इनके साथ साइन अप कर सकते हैं और ये आपको फुल लाइव ट्रेनिंग देंगे। एबल जॉब्स के कोर्सेज इतने अच्छे हैं कि यहाँ से ट्रेनिंग लेके 10,000 लोगों को फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब मिली है। और अगर आप भी योग्य हैं और आपकी प्रोफाइल कंपनी को अच्छी लगती है तो वो आपको भी जवाब देंगे। और अगर आपको जॉब अप्लाई करने के बाद भी 2 हफ्ते के भीतर उत्तर नहीं आता तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आप अगर एलिजिबल हैं तो student@abeljobs.co पर ईमेल कर सकते हैं। एबल जॉब्स आपको जॉब दिलाने के लिए आपसे कोई पैसे नहीं मांगता। एबल जॉब्स ऐप डाउनलोड करने और ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी वैल्यू करें, तो सबसे पहले
आप खुद अपनी इज्जत करना सीखें, खुद अपनी वैल्यू करना सीखें। अगर आप खुद की वैल्यू खुद ही नहीं करेंगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आपने अपनी नजर में खुद को ही सस्ता बना रखा है, खुद को ही छोटा बना रखा है, तो कोई और क्यों आपकी वैल्यू करेगा। जब लोग देखते हैं कि आप अपनी कोई इज्जत नहीं करते तो लोग भी आप पे ध्यान नहीं देते। आज के समय में खुद पे थोड़ा बहुत नाज होना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत घमंड भी होना जरूरी है। आप प्यार और इज्जत पाने के लिए लोगों के पीछे मत भागो। आप पहले खुद से तो प्यार करना सीखो, खुद की तो इज्जत करना सीखो। जिंदगी में जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आपको वो नहीं सहना चाहिए। जो लोग आपकी वैल्यू और कदर नहीं करते हैं, आपको उनके पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। यही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिस रिश्ते में, जिस नौकरी में, जिस जगह पे आपको वैल्यू ही नहीं मिल रही है, आपको इज्जत ही नहीं मिल रही है, तो वहां आपको नहीं होना चाहिए। वो जगह और वो रिश्ता आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो उन लोगों से आप दूर रहें, उन रिश्तों से आप दूर रहें जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और चौथी बात, आप एक ऐसा हुनर जरूर सीखें जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता हो, जो चलते फिरते हर इंसान में ना हो। चाहे वो म्यूजिक हो, डांसिंग हो या कोई आर्टिस्टिक वर्क हो, एक ऐसी कला, एक ऐसी खूबी आप में जरूर होनी चाहिए जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर सके, जिससे लोगों का अपने आप आपकी तरफ ध्यान जाएगा। ऐसा करने से भी आपकी वैल्यू लोगों की नजर में बढ़ जाएगी। लोग आपको स्पेशल मानने लगेंगे क्योंकि आप कुछ ऐसा जानते हैं, आपको कुछ ऐसा आता है जो उन्हें नहीं आता है। एक चीज तो कम से कम आप में ऐसी होनी चाहिए जो हजारों की भीड़ में भी आपको स्पेशल बना दे। याद रखना एक बात, अगर आप में कुछ स्पेशल होगा तभी लोग आपको स्पेशल मानेंगे। अगर आप में कुछ ऐसा होगा जिसकी वैल्यू की जा सके तभी आपकी वैल्यू होगी। इंसान की वैल्यू नहीं होती, इंसान के काम की वैल्यू होती है, इंसान के गुणों की वैल्यू होती है। तो ऐसे गुण आप अपने अंदर जरूर लाएं जिससे आपकी वैल्यू और बढ़ जाए। और पांचवी बात, आप अपने चेहरे की खुशी कभी फीकी मत पड़ने देना, वरना लोग आपको नोटिस ही नहीं करेंगे। जो लोग मुंह लटकाए लिए घूमते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता। जो लोग एक हैप्पी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ घूमते हैं वो सबका ध्यान खींचते हैं। एक उदास और रोते हुए इंसान की कोई कदर नहीं करता। लोग एक प्रसन्न इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं जो फुल ऑफ लाइफ हो। जो लोग सिर्फ अपने दुखों की गाथा गाते रहते हैं, अपने दुखों की कथाएं बताते रहते हैं, वो अपनी वैल्यू भी गिराते हैं और लोगों को बोर भी करते हैं। एक बात आप अपने दिल दिमाग में बिठा लो कि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका दुखड़ा सुनने में। जितना इंटरेस्ट ले लेके आप लोगों को अपने दुखड़े, अपनी तकलीफें बताते हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे ये बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन किसी को भी आपका दुखड़ा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लोग भले सामने आपको हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप उन्हें अपना दुखड़ा सुनाएं। आप अगर लोगों को सिर्फ अपनी तकलीफें बताते रहेंगे, दुख बताते रहेंगे, तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करने वाला है, कोई आप पे ध्यान नहीं देने वाला है। सबको पता है ये हमेशा रोता रहता है, ये हमेशा रोती रहती है। सच तो यह है कि आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू, आपकी कदर सब आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी कदर करें, तो सबसे पहले आप खुद की नजर में खुद को महंगा बनाओ, खुद को इस लायक बनाओ कि आप खुद पे गर्व कर सकें। आप खुद से ये सवाल पूछ के देखो कि क्या आपको खुद पे प्राउड होता है, खुद पे गर्व होता है, या आपको खुद की जिंदगी में कमियां दिखाई देती हैं, तकलीफें दिखाई देती हैं। अगर आप खुद पे गर्व करेंगे, प्राउड करेंगे, तो विश्वास रखना लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। और अगर आप अपने आप को सस्ता बना लेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा।